राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होगा। कंजूस लालची सेठ पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए हैं। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत आनंदित होकर के सुनिएगा और पूरा का पूरा श्रवण कीजिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा कि ठाकुर जी अपने भक्तों पर कैसे प्रसन्न होते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। भक्त है एक सामान्य, ठाकुर से बहुत ही ज़्यादा जो प्रसन्न होने वाले ठाकुर जी श्रीनिवास उन पे खुश हो गए। श्रीनिवास जी की पत्नी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी भक्त थी। श्रीनिवास जी धनवान तो बहुत हैं पर दान पुण्य कुछ करते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। अब ठाकुर जी के मन में आया कि लक्ष्मीबाई तो इतनी बड़ी भक्त है और इनकी पत्नी के साथ साथ पति भी मेरा भक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने दीनहीन ब्राह्मण का रूप बना करके एक सामान्य बिल्कुल बड़े अति दीन जिसे कि बिल्कुल दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रीनिवास के पास पहुंच गए। श्रीनिवास जी का बहुत बड़ा व्यापार था, वहाँ पहुंच गए। श्रीनिवास जी कहते हैं, कहिए विप्र देवता क्या सेवा की जाए आपकी? भगवान स्वयं दीनहीन ब्राह्मण बनकर गए थे। कहते आप तो नगर सेठ हैं, आपका तो इतना बड़ा व्यापार है कि मेरे बालक का जनेऊ संस्कार यज्ञ पवित्र होना है, मुझ पर ज़्यादा धन नहीं है। यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार कर दूंगा। ऐसा कहते हैं ठाकुर जी श्रीनिवास जी से। अब श्रीनिवास जी सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि आज इसकी सहायता कर दी तो कल बेटे का ब्याह है तो कर दो, फिर उसमें कर दूंगा तो फिर बेटे का बेटा हुआ तो उसमें कर दो। एक बार सहायता कर दूंगा तो लगा ही रहेगा, हमेशा हमेशा के द्वार खुल जाएंगे और लगा रहेगा कुछ ना कुछ ये मांगता ही रहेगा। तो श्रीनिवास ने कह दिया कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आ जाना। ठाकुर जी से बोल देते हैं जो कि दुर्बल धारण करके जाते हैं, दीनहीन से ब्राह्मण बनकर जाते हैं। दूसरे दिन बन फिर जाते हैं कि आज आपने बुलाया था, आप कुछ सहायता कर दीजिए। श्रीनिवास जी के पास पहुंच जाते हैं तो अपना काम वाम करके ऐसे दिखा रहा है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आइएगा। मैं आज भी बहुत व्यस्त हूँ, मैं कल आपसे मिलूँगा। 2 दिन हो गए ऐसे कह करके। 2 दिन के बाद फिर चले गए ठाकुर जी, फिर चले गए। अब तीसरे दिन फिर से ठाकुर जी आ गए। श्रीनिवास बोला ये तो रोज़ आ जाता है, क्या करूं अब मैं इसका? मन में ये विचार करने लगा। श्रीनिवास जी ने बाहर 2-3 बालक बैठा दिए और जैसे ये ब्राह्मण आता दिखे तो मुझे बता देना, मैं भाग जाऊंगा, मैं मिलूंगा ही नहीं इसे। ऐसा बोलते हैं श्रीनिवास। रोज़ कल करते करते कम से कम 3 महीने बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ब्राह्मण आते दिखते श्रीनिवास भाग जाता और सबसे बोल देता कि वो है ही नहीं श्रीनिवास, तो भाग जाता था श्रीनिवास। तो ऐसे अब ऐसे कह करके जब बालक से कोई पूछे कि कब आएंगे तो कह देना कि 2 महीने बाद आएंगे। तो मन में ये व्यवस्था चलने लगा कि 2 महीने की कम से कम छुट्टी तो मिलेगी। अब ठाकुर जी ने कहा कि 2 महीने बाद आ जाऊंगा। अब ठीक 2 महीने के बाद उसी दिन उसी स्थिति में जैसे दीन दुर्बल बन के गए थे ब्राह्मण, वैसे ही फिर 2 महीने के बाद उनके पास पहुंच गए। अब ठाकुर जी तो को कृपा तो करनी ही करनी है क्योंकि ठाकुर जी एकदम ढीठ बन गए हैं, है ना? क्योंकि ढीठ इसलिए बन गए क्योंकि अपने उन पे कृपा करनी है। कंजूस लालची सेठ पर ठाकुर जी पर को कृपा करनी है, ऐसे करके, है ना? और इतना आनंद ले रहे हैं, मतलब कि मुझे हंसी आ रही कि प्रभु इतना रीझ जाते हैं कभी किसी पर, हैं, कि अपनी उन पे शक्ति करने के लिए उनको, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी इनकी और इनके साथ साथ में इनका पति शक्ति वो था ही नहीं कि भक्ति करें। अब उनकी पत्नी कहती हैं कि श्रीनिवास की पत्नी बोलती हैं कि आप गंगा स्नान करके आओ। क्यों कि गंगा स्नान कर लो, गंगा जी स्नान कर लो। वो गंगा जी इसलिए नहीं नहाने जाते थे कि वहाँ पंडे पुजारी पकड़ लेंगे और दक्षिणा दो, और वो तो कंजूस, दक्षिणा ना देनी पड़े तो गंगा जी नहीं नहाता था। पत्नी ने कहा कि आप अगर गंगा स्नान नहीं करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी और घर में भोजन नहीं पकाऊंगी।
अब कंजूस लालची सेठ तो गंगा स्नान करने गया। अब साधारण घाटों पर नहीं गया, जहाँ पर सब जलाए जाते हैं वहाँ गया वो नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ पंडित पुजारी होते नहीं है, क्योंकि भाई कंजूस है ना, कंजूस बिल्कुल, कि वहाँ पे दान दक्षिणा देनी नहीं पड़ेगी, और इसीलिए वहाँ पे ना गया स्नान करने, क्योंकि वहाँ दान देना ही ना पड़े। अब ठाकुर जी के कृपा करनी है ना भाई, ठाकुर जी को, उनको, क्योंकि उनकी पत्नी इतनी बड़ी भक्त हैं तो उनके ऊपर कृपा करनी ही करनी है, तो वो भी एकदम ढीठ बने हुए हैं। अब ऐसे ही करके बहुत आनंदित लीला कर रहे हैं ठाकुर जी हैं। जैसे ही डुबकी लगाई, जैसे ही शमशान घाट पर जाकर ठाकुर जी आ गए। अब डुबकी लगाते ही, आइए आइए यजमान, बड़े दिनों में आप दिखे हो। आप ठाकुर जी वहाँ भी पहुँच गए, तो बहुत, तुम यहाँ भी आ गए, ऐसा बोलते हैं वो कंजूस सेठ कि तुम यहाँ भी आ गए, बहुत दिनों के बाद दिखे हो, तो लाओ कुछ दान दक्षिणा दो, आपने कहा था, ऐसा बोल रहे हैं अब ठाकुर जी उनसे। तो अब ठाकुर जी ने उसने कंजूस सेठ ने फिर कहा कि आप घर आ जाना, ठीक है। पत्नी बोलती हैं कि बाहर ब्राह्मण खड़ा है, आप उन्हें कुछ दक्षिणा दे दो। अब कंजूस लालची सेठ बोलते हैं कि उनको बोल दो कि आज वो बीमार हैं। ठाकुर जी फिर पहुंच गए थे ना उनके घर मांगने के लिए। अब ठाकुर जी ने भाई उनके पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल। पत्नी बोलती है कि आज, पत्नी से बोलते हैं कि उनको बोल दो कि मैं बीमार हूँ, मैं कल आपको दक्षिणा दूंगा, और आज कोई व्यवस्थित नहीं है। कंजूस व्यक्ति जो बोल रहा है लालची सेठ कि आज बीमार है, कल आ जाएंगे। ठाकुर जी ने बोला, पत्नी जाके बोलती है कि मेरे पति तो बीमार है। तो ठाकुर जी बोलते, यजमान बीमार हो गया, मैं तो यहीं बैठकर उसका अनुष्ठान करूँगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक तो मैं यहीं बैठ कर के ना जप माला लेकर बैठ गए। पत्नी बोलती है कि बाहर अनुष्ठान कर रहे हैं वो तो, कि जब तुम ठीक हो जाओगे तभी जाएंगे वो तो यहाँ से, ऐसा बोलती है उनकी पत्नी। जा कर के मन में विचार करने लगा कि जैसे ही उनको बोल दो, सुनो बाहर जा कर के कह दो कि पति देव तो पधार गए, भगवत धाम को चले गए। कंजूस लालची सेठ की पत्नी बोलती है कि 1 रुपया तो देना है, दे दो जा कर के। कि क्यों दे दूँ, तुमको क्या पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, जाओ मना कर दो, कि कह दो पधार गए वो तो। पत्नी बेचारी रोती रोती थोड़ी सी गई लक्ष्मीबाई जी, और वो तो कहने लगी कि आप जाओ, पति तो पधार गए। और ठाकुर जी तो स्वयं बाहर ब्राह्मण बन करके बैठे हैं, तो बोलते मेरे यजमान पधार गए, तो कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार में करा के जाऊंगा, उनकी सब यात्रा में जाऊंगा, उनकी अर्थी मैं बंधवाऊंगा, उनकी चिता में लकड़ी मैं लगाऊंगा, मैं लगवाऊंगा, अपने हाथ से एक एक लकड़ी रखूंगा, मैं मंत्र बोलूँगा, मैं मंत्रों के उच्चारण से उनकी अग्नि संस्कार होगा, मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, अब आप मुफ्त में उनका संस्कार करा के जाऊंगा। ठाकुर जी जिद करके बैठ गए हैं भाई, देखो लीला के अंदर भी लीला। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोलती कि 1 रुपये निकाल के दे दो, वो तो तुम्हारा संस्कार कराने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। अब इतनी आनंदित लीला, कंजूस बोला कि सुन कोई बात नहीं, एक अर्थी लगाओ, अर्थी बंधवा करके लेट जाओ। वो लालची सेठ अपनी अर्थी बंधवा करके लेट गया उस पे, और चुप चुप से चले जाओ महाराज, राम नाम सत्य बुलवा लिया, 1 रुपया नहीं दिया। ठाकुर जी भी चल रहे हैं, तू ढीठ है ना तो मैं महा ढीठ हूँ, मैं भी लेकर के ही जाऊँगा तेरे से दक्षिणा। शमशान पहुँच गया, वहाँ पे चिता बन गई, चिता पे सबको रख दिया, लालची सेठ के सबको रख दिया गया है चिता पे। अब उसका छोटा बच्चा लालची का अपने पिताजी से के कान पे जाकर के कहता, पिताजी दे दीजिए ना, वो यहीं खड़ा है, वेद मंत्र बोल रहा है, आपके सारे तो पिंडदान करवा दिए उसने, अब दे दीजिए 1 रुपये। बेटे से बोले तू कुछ मत कर, परिक्रमा लगा के चिता में अग्नि लगा के, जैसे ही थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी वो चला जाएगा ब्राह्मण यहाँ से। बालक ने जैसे ही चिता में अग्नि लगाई और चिता जलने लगी, ठाकुर जी ने मन में आ गया विचार कि बोले भैया भगत, तू जीता मैं हारा। तुरंत उसका हाथ पकड़ करके
क्या करते हैं, खींचा और बोले कि तेरी कंजूसाई पर मैं न्यौछावर हो गया। ठाकुर जी बोलते हैं कि देख 1 रुपये नहीं दिया, चिता पे मरने तक के लिए तैयार हो गया, पर 1 रुपये नहीं दिया, तेरी कंजूसाई पे मैं न्यौछावर हो गया हूँ। ऐसी ठाकुर जी की भक्ति, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही ये श्रीनिवास ने बिल्कुल लालची ऐसे ही करा, 6 महीने तक ना उनको लटकाए रखा। बिल्कुल कैसे, उनको पैसा नहीं देते थे, रोज़ आकर के ठाकुर जी बैठ जाते थे, मेरे ही बेटे का यज्ञ पवित्र होना है, कुछ दे दीजिए, कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। श्रीनिवास ने कहा इससे बचने का ना कोई अब और उपाय ढूंढना पड़ेगा। अब क्या करा कि खोटे सिक्के जो कहीं नहीं चलते हैं, बिल्कुल खोटे पुराने, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं, जिनको कोई लेता देता ही नहीं है, उस खोटे सिक्के को 2 थैली 2 पोटली बना करके ठाकुर जी को, कि जैसे भगवान जी आए ठाकुर जी वो ऐसे ही उनके हाथ में दे दिया। अब तुमने मांगा और मैंने दे दिया, अब कल से मत आना यहाँ पे। ठाकुर जी तो सब जान रहे हैं, अब वो तो स्वयं अंतर्यामी हैं, उन्होंने तो स्वयं सारी लीला करी। भगवान ने जैसे ही देखा ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो कहीं चलेंगे ही नहीं, इनका तो कोई प्रयोग ही नहीं होगा, बोले धनुदास, वो बोलते हैं श्रीनिवास जी की बात हुई थी धन देने की, ये नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा, खोटे सिक्के हो चाहे अच्छे सिक्के, तुम मांगता हो, मैं दानी हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे दूंगा, तुम ले करके जाओ यहाँ से इसको, और अब मत आना। ठाकुर जी इतने भाई न्यौछावर हो गए थे ना उनकी कंजूसाई पे, तो बोले कि अब तो मुझे इस पर इतनी कृपा तो करनी ही करनी है, क्योंकि पत्नी इतनी बड़ी भक्त है। ठाकुर जी चुपचाप इनकी पत्नी के पास, इनके घर पहुंच गए, और पत्नी तो इनकी परम भक्ता हैं। अब उसके आगे एकदम दीनहीन बन के बिल्कुल रोने लगे कि 6 महीना से श्रीनिवास मुझको बोल देते हैं रोज़ कल आओ कल आओ कल आओ, और 6 महीना बाद आज मुझको ये फूटी हुई कौड़ी खोटे सिक्के दे दिए हैं जो कहीं नहीं चलेगा। मैं अपने पुत्र का कैसे करूं यज्ञ पवित्र संस्कार, जनेऊ कैसे करूं। और ठाकुर जी की तो परम भक्ता लक्ष्मीबाई, तो वो तो एकदम से व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे द्वार पे ब्राह्मण देवता मांगने आए हैं और 6 महीने से परेशान हैं। तो वो तो भाई उनकी भगवान की भक्ता थी, पूरी तरीके से तुरंत दौड़ कर भीतर गई, अपनी अलमारी के अंदर से जो दहेज में दान में उनके पिता ने एक सुंदर सी नाक की नथुनी दी थी, तो वो नाक की नथुनी को देखकर उसमें सुंदर से हीरे लगे हुए थे, सोने का था, स्वर्ण जड़ित था, तो जिसकी कीमत मतलब बहुत अच्छी खासी हज़ारों लाखों में थे उस समय, तो अच्छा खासा था उस समय, अगर उसको बेच दे तो खूब सारा धन ले सकते हैं। इनके पिताजी ने दी थी उनको और उनके तिजोरी में छुपा करके रखी थी, श्रीनिवास ने छुपा रखी थी। अब जैसे ही उनकी पत्नी ने तिजोरी से निकाल करके अपनी नथनी उनको ब्राह्मण देवता को दे दी, बोली कि आप इसको ले जा करके, आप इसको बेच करके आप अपने पुत्र का बड़े आनंद से यज्ञ पवित्र संस्कार करो, ऐसा कहती हैं। ठाकुर जी बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी उस नथुनी को लेकर सीधे श्रीनिवास जी की दुकान पर चले गए और कहते कि देखो आपने तो मुझे खोटे सिक्के दिए हैं, उनसे तो कोई काम नहीं बन रहा, मुझे एक दानी ने एक स्वर्ण की सामग्री दी है, उसको गिरवी रखकर मुझे 100 सोने की मुद्राएं मोहर दे दो। उस नथनी को गिरवी रखने भी वहीं जाते हैं। अब श्रीनिवास कहता है कि दिखाओ क्या दिया है, कि जैसे ही नथनी देखी वो तो समझ गए कि तो मेरी पत्नी की। उसने घुमा घुमा के देखा आगे पीछे से कि पत्नी तो है भी ऐसी सीधी, बड़ी भोली है, भक्त है, और एक घर जा कर के रोया होगा, पर उसने मुझसे बिना पूछे कैसे दे दिया, मेरी पत्नी भोली है बिल्कुल, है वो भक्त है, तो ठाकुर जी को दे दिया इन्होंने, तो भाई वो तो दे भी सकती है। तो श्रीनिवास ने कहा कि अपनी दुकान की तिजोरी में ले जाकर के रख दी, और कल का अभी मुझ पर मोहर नहीं है, तिजोरी में रखकर बोलते हैं कि कल आप 100 सोने की मोहर ले जाना, मेरे पास अभी नहीं है। तो भगवान बोले कल दे देंगे ना आप। ब्राह्मण बन के बोलते हैं कि हाँ पक्का दे दूंगा, कल दे दूंगा, मैंने नथनी आपके पास अपने पास रख लिया, अभी आप जाओ। अब ठाकुर जी वहाँ से तो चले गए। श्रीनिवास क्रोध में तिल मिलाता हुआ, आंखें लाल करके, एकदम क्रोधित हो करके अपनी पत्नी के पास पहुँचा घर। अब श्रीनिवास जैसे ही पत्नी के पास पहुंचता, जैसे ही घर में कहाँ हो बाहर आओ निकल कर, अपनी पत्नी से क्रोधित होकर, पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, क्रोध होकर बोल रहा था, तो पत्नी से बोलता है कि सुनो
जो तुम्हारे पिता ने जो तुमको नथुनी दी थी वो बड़ी बहुमूल्य है, उसमें बहुत सारे हीरे रत्न जड़े हैं, ज़रा लेकर के आओ तो मुझे देखनी है वो। ऐसा बोलते हैं। अब पत्नी घबराने लगी पूरी तरीके से। वो तो मैंने ब्राह्मण को दे दिया, श्रीनिवास तो अपनी तिजोरी में रख कर के आए, वो तो जानने आए थे क्योंकि इनसे बिना पूछे दे दी थी। अब पत्नी इधर कहाँ है नथनी, इधर उधर घूमे कि दिखाओ जल्दी लेकर के आओ। अब पत्नी पूर्ण रूप से भाई घबरा गई। थोड़ी देर में बोलता कि यदि तुम लेकर के नहीं, मैं तुमको जीवित गाड़ दूंगा, तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा, जल्दी लेकर आओ, भीतर जाओ, जल्दी लेकर आओ। श्रीनिवास का क्रोध देख करके उनकी पत्नी इतनी भयभीत हो गई, जो लक्ष्मीबाई कक्ष के भीतर जाकर अंदर से किवाड़ लगा करके खूब रुधन खूब क्रुंदन करने लगी, खूब रोने लगी। ठाकुर जी से प्रार्थना करने, हे जगन्नाथ, हे प्राणनाथ, कि मैंने अपराध किया है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे अपने घर की सामग्री किसी को दे दी, पर मैंने वो किसी दरिद्र गलत स्थान पे नहीं दी, किसी दरिद्र व्यक्ति को नहीं दी, एक ब्राह्मण को देवता को दी है, जो कि अपने घर पे यज्ञोपवीत कराने के लिए मांग रहा है। और वो 6 महीने से बहुत परेशान था। इसमें भी मैंने आपकी सेवा का भाव रखा, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण है वो आपके सम्मुख हैं, वो आपके मुख्य हैं, आपके मुख्य के सेवा के समान होता है कि ब्राह्मण भगवान के समान होते हैं। मुझसे अपराध हो गया है नाथ, मैंने तो आपकी सेवा के लिए किया है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे दे दीजिए। मैंने अपने पति से बिना पूछे दे दिए, मेरे प्राण तो आज निकल जाएंगे, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं उनके हाथों मर के उन पे दोष लगे मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूँगी। उनकी पत्नी कहती है। तो उनकी पत्नी कुछ सामग्री उनके कक्ष में ऐसी ही रखी थी कि जो जैसे ही कि विष पान करना चाहा तो कटोरी में खूब सारा विष पान भर के जैसे ही उन्होंने ले कर के पीना चाहा तो बोलते हैं कि हे देवता है प्राणनाथ, आप उनको ब्राह्मण को सही से रखिएगा, उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, उसके बालक का कोई कष्ट ना आए, उसके बालक का यज्ञोपवीत अच्छे से हो जाए, मेरी बस यही प्रार्थना है। मैं प्राण अपने इसलिए नहीं त्याग रही हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ अन्याय हुआ, मैं प्राण इसलिए त्याग रही हूँ नाथ, हे प्राणनाथ, कि कहीं मेरे पति के ऊपर कोई अक्षत ना लग जाए कि मैंने उनसे बिना पूछे दिया था, और आप नाथ कृपा करना कि मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मेरे जो जीवन की शेष भक्ति है ना वो मेरे पति के जीवन में आ जाए। ऐसा बोलती हैं उनकी पत्नी। जैसे ही विष मुख के पास लगाया, विष का पान करने लगी लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी, तभी एक खनक जैसी हुई, एक आवाज़ जैसी आई, ऊपर से नेत्र खोल करके देखा कि जो वो नथनी थी उनके पास ऊपर से ऐसे गिर, विष की भरी हुई कटोरी में ऊपर से ऐसे गिरी। नेत्र खोल करके देखे, ये तो वही नथनी है, जो ये मेरी नथनी है जो मैंने कि ब्राह्मण देवता को दे दी, तो ये यहाँ कैसे आ गई। वो अपने मन में विचार करने लगी एकदम से। ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कहने लगी। निश्चित ही श्री ठाकुर जी ने ही कृपा करके मुझे प्रदान कर दी है, ऐसा वो कहती हैं। तुरंत उस पात्र को दूर रखकर नथनी हाथ में लेकर भगवान पर विश्वास करके, भगवान को विश्वास के साथ प्रसन्न होकर के खूब आनंदित होकर द्वार खोल के बोलते हैं कि लीजिए, अपने पति को दिखाते श्रीनिवास को, लीजिए ये नथनी। अब यहाँ श्रीनिवास का दिमाग खराब, दिमाग घूम गया। नथनी तो मैं तिजोरी में रख कर आया हूँ और ये अंदर से कैसे लेकर के आई, क्योंकि मैं तो अपने तिजोरी में रख कर के आया हूँ। उसने नथुनी पकड़ी, ये बोले ना तुम्हारी है ना, तो बोले हाँ मेरी है, कि वही रत्न है, वही स्वर्ण है, वही चीज़ें हैं, वही है जो मेरे पिता ने दी थी मुझे। श्रीनिवास बोला बिल्कुल आश्चर्यचकित विचार में। अब जैसे ही दुकान पे श्रीनिवास गया, जैसे पहुंचा, तुरंत से देखा, जा कर के दुकान खोली, तिजोरी खोली, तिजोरी खोलते ही भीतर खोल करके देखा, जिस तिजोरी में नथनी रख करके श्रीनिवास गया था वो वहाँ थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की लीला थी। ठाकुर जी, अब श्रीनिवास कहता कि कैसे संभव हो सकता है, ठाकुर जी की लीला से तो सब कुछ संभव है। वो घर गया, घर जा कर के पत्नी से कहने लगा
कि मुझे सब सत्य बताओ, मुझे पता है कि ये नथनी अंदर नहीं थी, लेकिन मुझे सत्य जानना है कि ये अंदर आई कैसे ये नथनी, क्योंकि ये मुझे पता है घर में थी ही नहीं। पत्नी ने फिर उनकी सारी वृतांत बता दिया। ब्राह्मण 6 महीने से आपकी दुकान पे चक्कर लगा रहे थे, आपने उनको कुछ नहीं दिया, वही मेरे पास आए तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने दे दिया, मैंने उनको प्रदान कर दी। इसीलिए श्रीनिवास बोलने लगे कि ब्राह्मण बोले कि मेरे पास आकर नथनी को गिरवी रखी, मेरे पास सोने की मोहर मांगी थी, मैंने कल आने को उनको कहा था। ऐसा बोलते हैं उनके पति अपनी पत्नी से कि मैंने तिजोरी में रखी थी, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई, मुझे बताओ। पत्नी ने सब कुछ बताया। जब आप बहुत क्रोध करने लगे, भीतर जा कर के मैं विष पान करने की योजना बना रही थी। जैसे ही मैंने विष अपने मुख से लगाया, तभी खनक करके आवाज़ आई कि जिस पात्र में विष था उसी में ही नथनी अपने आप आकर के गिर गई। उनकी पत्नी बताती है, सारा वृतांत बताती हैं। तो ये बात सुनते ही श्रीनिवास रुदन करने लगे, रोने लगे, नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी, और रुदन करते करते वो भगवान जो ब्राह्मण रोने लग गए, रुदन करने लगे। जब ये बात सुनते ही श्रीनिवास इतना रुदन करने लगे, इतना रोने लगे कि उनको रुदन करते करते उनको पुरानी बात याद आने, जो ब्राह्मण बनकर आ रहे थे ना ठाकुर जी, वो छवि याद आने लगी, ठाकुर जी का रूप दिखने लगा, पुनः रूप से वही स्मृति आने लगी। जब मैं ये कहता था कल आ जाना, तो बेचारे ऐसे हाथ जोड़ के, ठीक है बाबूजी मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है, पर आप में यज्ञ पवित्र होना है मेरे पुत्र का। ये सारी की सारी यादें, स्मृति श्रीनिवास के मन में उठने लगी, और ये विश्वास पूर्ण रूप से प्रगाढ़ हो गया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं थे, साक्षात ठाकुर जी थे। और ये ठाकुर जी अनुग्रह करके मुझसे दान कराने के लिए आ रहे थे। दान कराने के लिए क्या, मुझसे हाथ जोड़कर मांग रहे थे। मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, मैं संध्या नहीं करता, साधना नहीं करता, और मेरे द्वार पर ठाकुर जी ऐसे आके खड़े हो जाते जैसे भिक्षुक की बात है कि मुझे कुछ दे दो। मैंने ठाकुर जी को भिक्षुक बनाया, मैंने ठाकुर जी को प्रतीक्षा कराई, मैं ठाकुर जी को टाल रहा था। ऐसा मन में विचार करके अपने पत्नी के चरण पकड़ लिए कि तुम्हारी भक्ति की योग्यता है, मैं तो घोर नास्तिक हूँ, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, ये तुम्हारी ही भक्ति का प्रभाव है कि ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ठाकुर जी को टहलाया, मैंने ठाकुर जी से प्रतीक्षा करवाई, मैंने ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया, ऐसा उनका भाव प्रकट हो रहा है। इस संपत्ति के लिए, इस धन के लिए मैं कितना छल कपटी हूँ। तुरंत ही उन्होंने हाथ में जल लिया, अक्षत लिया, दक्षिणा रखी, अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी हाथ रखो। दोनों ने हाथ रख के, हाथ में हाथ रखा, अपनी संपूर्ण संपत्ति, जितना दुकान, मकान, बगान, जो भी उनके पास था श्रीनिवास के पास, सब कुछ को संकल्प कर लिया, कृष्णाय वस्तु जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। ठाकुर जी को मैंने कराया, मैंने ठाकुर जी को प्रतीक्षा कराई, मैंने इस संपत्ति के आगे ठाकुर जी को इतना कष्ट दिया। और उसी दिन से ही श्रीनिवास स्थिति ऐसी हो गई कि जितना धन था, धीरे करके ब्राह्मणों में करके, संत में, वैष्णवों में करके, जो गरीब लोग थे, जो गरीब कन्या, बालक, उनको सबको पूर्ण रूप से देने लगे, दान करने लगे। एक होता है ना कि मेरा भी घर चले, मैं अपने लिए भी कुछ बचा लूं। अब उनकी तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। अपनी दुकान बेच दी, सारी संपत्ति बेच दी, घर बेच दिया, यहाँ तक कि अपना घर बेच दिया। परिवार के लोग ना धीरे उन्हें कोसते रहे, कोसते दूर होने लगे उनसे कि क्या तुम्हारी संगति हो गई है कि सब कुछ बेच दिया है, और सब कुछ ठाकुर जी की सेवा में ही लगा दिया, एक फूटी कौड़ी ना अपने पास नहीं रखी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने इसकी वजह से ठाकुर जी को श्रम कराया, तो मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ। सब छोड़ के, त्याग करके अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। उनकी पत्नी कहती है,
तो भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। अब हम क्या करें? अब बोलते हैं श्रीनिवास कि पकड़ो मेरा हाथ। अब हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब तक हमने सबको अपना ही माना था, पर अब हमारे नाथ, हमारे स्वामी श्री पुंडरीकनाथ, श्री विट्ठलनाथ जी हैं। चलो उन्हीं के शरण में, चलो वो उन्हीं के पास में, वही खिलाएंगे, वही पिलाएंगे, वही रखेंगे हमें। चलो करो अब उनकी व्यवस्था, वही करेंगे हमारी व्यवस्था, और कोई व्यवस्था नहीं करेगा। श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में आ जाते हैं। एक संत थे, उनसे गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद दिन में जाना, ठाकुर जी के दर्शन करना, पुंडरी जी के, और पूर्ण रूप से दर्शन करके संतों की सेवा करना। अब उनका यही काम था। दीक्षा के बाद, जो कि गुरुदेव ने दीक्षा में नाम दिया जाता है। अब तक उनका नाम श्रीनिवास था। अब उनका नाम दीक्षा से जो नाम दिया गया तो पुरंदर दास दिया गया, तो उनको नाम जो मिला श्री पुरंदर दास। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठ कर के दिन भर विठल 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 किया करते थे। बस चिंतन करते और उस स्वरूप का ध्यान करते जो ब्राह्मण को उन्होंने 6 महीने तक टला करके कहा कल आना कल आना। 4 लोगों को बैठ करके बताते थे कि मेरी दुकान पे कैसे ठाकुर जी आते थे, और मैं नालायक, मैं दुष्ट प्राणी, मैं प्रपंची करके मैं रोज़ कहता था कल आ जाना कल आ जाना। मैंने कितना बुरा किया है कि ठाकुर जी को लोग खड़े करके दिखवाता था कि दूर से कहीं दिख जाए ना तो मैं भाग जाता था, कि मेरे द्वार पे साक्षात भगवान जगन्नाथ जी आते थे और मैं उनके साथ इतनी लीला करता था, इतना छल कपट करता था। मैं उस कपट का ही दंड दे रहा हूँ खुद को। श्रीनिवास बोल रहे हैं, 4 लोगों को बैठ करके बताते अपनी स्थिति। अब उसी स्थिति में रह करके एक कवि के रूप में उनकी ख्याति हो गई। अब सुंदर सुंदर पद, भाव, गान गाते थे और ठाकुर जी को सुनाते थे। इसी तरीके से पद लिख लिख करके ठाकुर जी को सुनाते और विठल विठल करते चंद्रभागा नदी के तट पर, और विठलनाथ जी को सुनाया करते थे। जितने पंढरपुर आने वाले भक्त थे तो श्रीनिवास जी के, जो कि उनको नाम दिया गया था, उनका दर्शन करते और जय जयकार किया करते। अब सब गान करते थे, पद गा करके ठाकुर जी को समर्पित किया करते थे। अब पुरंदर दास जी, जो कि श्रीनिवास को नाम मिला, एक कवि की भांति होकर के भगवान जी की चिंता, भगवान जी की लीला करते हुए उसी चीज़ को स्मरण कर रहे हैं कंटिन्यूसली। मतलब 6 महीने लगातार, 6 महीने लगातार जब वो 4 लोगों को बैठा करके अपने समक्ष बता रहे हैं ना कि मैंने ठाकुर जी को आते थे, मैं तो कभी भक्ति नहीं करता था, मैं कितना दुष्ट था, मैं कितना प्रपंच करता था कि मैं लोगों को बिठा देता था, और लोगों को बिठाने के बाद मैं दिखाता था कि देखो अगर वो आए तो मुझे बता देना, और मैं भाग जाता था। ऐसे करके वो अपने मन को स्मरण करते करते वहाँ पे चंद्रभागा नदी के तट पर 4 लोगों को बिठाया है, कथा करते थे, पदावली करते थे। तो ऐसे भाव बता रहे हैं अपने कि मैं इस धन के लिए, सिर्फ इस धन के लिए मैंने ठाकुर जी को, मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना मतलब प्रपंची हूँ कि मैंने इस धन के लिए ठाकुर जी को इतना दुख दिया। वही स्मृति, वही उनको आ रही है, उनके मन में वही छवि दिख रही है कि ठाकुर जी को 6 महीने जब मैंने उनको रोज़ टाला कि कल आ जाना, और वो बड़े दीनहीन ब्राह्मण बन के कि बाबूजी मैं कल आ जाऊँगा, ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, आप कल दे देंगे? मैं हाँ दे दूँगा। स्वयं जगन्नाथ जी मेरे यहाँ आते थे। हाँ, मैंने उनको कितना कष्ट दिया है, मैंने उनको कितना वो करा, परेशान किया है कि मैं इतना दुष्ट दुराचारी कि मैं पहचान नहीं पाया। ये सारी स्मृति और वही छवि दिखती थी ठाकुर जी के उनको, कि जब उनके यहाँ पे दीनहीन ब्राह्मण बन के आते थे ना, तो जो श्रीनिवास थे उनको वही छवि याद आती थी, और उसी छवि को मन में रख करके ठाकुर जी का नाम दिन भर विठल विठल करते थे। लोगों को वहाँ बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है। तो भक्त की भक्ति है जो इतनी
प्रिय है, इतनी अनंत है कि ठाकुर जी भी उनके पीछे पड़ ही गए थे कि मैं अब इसको ठीक करके ही रहूँगा। अपना बता रहे हैं भाव। श्रीनिवास जी कंजूस थे, लालची थे, बिल्कुल बिल्कुल 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहते थे। अपना 1 रुपये बचाने के चक्कर में अर्थी पे 100 बन गए, लेट गए, अग्नि में जलने लगे। तब जा कर के कहते हैं भगवान स्वयं उनको कि उठ जा, कि तू जीता मैं हारा। तू एक तेरी कंजूसाई है ना, जो उस कंजूसाई पे मैं न्यौछावर हूँ। इनकी पत्नी जी थी जो धर्म पत्नी श्री लक्ष्मीबाई जी, वो इनकी क्या थी, भगवान की भक्त थी। भगवान की भक्ति से ही इनको मिला। उनके मन में ये रहता था ना कि मेरा पति भी भक्त हो। इस भक्ति की लीला को ही प्रभु ने क्या करा, उनके यहाँ पे दीनहीन से ब्राह्मण बन के आते, रोज डेली कहते कि बाबूजी, अरे सेठ जी, आप तो बहुत सारा व्यापारी हैं, आपके पास बहुत सारा धन है, मेरे पुत्र का जनेऊ यज्ञोपवीत होगा। ऐसे कह के कर से उनसे मांगते थे। पर वो तो इतना कंजूस था, श्रीनिवास सेठ इतने कंजूस कि वो 1 रुपये नहीं देना चाहते थे। तो भगवान भी ढीठ बन जाते हैं ना, कि जब किसी भगवान भी जब ढीठ बन जाते हैं कि भगवान भी भक्त पे पहले रीझ जाते हैं ना। तो अब कहते हैं कि अब इसे तो लाइन में लेकर के आना है इसका, क्योंकि उद्धार होना ही होना है। तो भगवान पहले हमें कष्ट देते हैं, देन उसके बाद में वो हम लोगों को सही मार्ग पे ला देते हैं। जब हम लोगों की जो पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं ना, तो भगवान हम लोगों को सही राह पे लाने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। सो वही लीला करी है। और ठाकुर जी की जहाँ भी चर्चा हो, उनकी लीला अवश्य ही है। उनकी लीला के बिना कुछ है ही नहीं। उनकी लीला इतनी है कि आप कहीं भी किसी भी चर्चा में उनके सम्मुख बैठेंगे तो आपको हर लीला का ज्ञान होगा, हर लीला को देखेंगे। और ये तो मुझे बहुत अच्छी कथा लगी कि ठाकुर जी इनको कंजूस थे बहुत ज़्यादा। श्रीनिवास कंजूसाई इतनी हो गई थी, इतनी कि 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहते थे बंदे ही अपने श्रीनिवास। और उनकी पत्नी जहर का पीने विष पान करने वाली थी, पर उनकी पत्नी का जो भक्त पे कहते ना भगवान पे इतना सुदृढ़ विश्वास था कि मैंने ये गलती करी है कि मैंने अपने पति से बिना पूछे दे दिया, पर मैंने किसी गलत जगह में किसी व्यंग में नहीं लगाया है। मैंने किसी ब्राह्मण को दिया है, उनका यज्ञ पवित्र होगा, जनेऊ पवित्र होगा। मैंने इस कारण से दिया था कि मैंने तो आपको उसी के सम्मुख आपकी ही सेवा के लिए माना, आपको ही दिया। तो ठाकुर जी देखो स्वयं आ जाते हैं अपने भक्त के पास, उनको लीला का गान कराने के लिए, लीला दिखाने के लिए। ठाकुर जी उनके समक्ष खुद आ गए, नथुनी दे दी। कंजूस सेठ था जो कि बिल्कुल लालची, इतना कि मैं कब, लालची मतलब यही है कि किसी को देना नहीं चाहता था, बिल्कुल कंजूस जिसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल नहीं देना चाहता था। जैसे कि कथा में पता चल रहा है, बता ही चुकी हूँ बार बार। तो आप लोगों को यही है कि भगवान की भक्ति, जब भगवान किसी भक्त पर अपने उद्धार करते हैं, उनका मतलब कि अच्छा होने वाला होता है, या भक्त का बेड़ा पार होने वाला होता है ना, तो भगवान जी स्वयं ना क्या करते हैं, उनको सही राह पे ला देते हैं कि उनकी जो पाप नष्ट हो गए हैं, उनको अच्छा दिन आने वाला है। तो ये चीज़ सोच करके भगवान सही कर देते हैं, धीरे धीरे वो लीलाएं करते हैं कि ये आगे आने वाले समय में अब इनका जो समय है अच्छा होगा इनके साथ में। तो भगवान की भक्ति इतनी परम है, ऐसी ही भक्ति को भगवान न्यौछावर हो जाते हैं। और न्यौछावर हो क्यों ना, कि उनके परम भक्त हैं, सरल भक्त हैं। सो आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास निकुंज। और लाला से बचते थे तब करते थे सेवा, इसलिए ऐसे कहा गया उन्हें।